ब्लड वेसल्स में कुछ क्लॉट जैसा दिख रहा है, क्लॉट जैसा दिख रहा है। आप फोकस करिएगा फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, इस वीडियो पे फोकस करना। मैंने आपके सामने एक वीडियो डिस्प्ले किया है, उस वीडियो की एक ब्लड वेसल्स को दिखाया है और उस ब्लड वेसल्स में कुछ ट्रबल कर रहा है। ये एक्चुअली कंडीशन क्या है, ये एक्चुअली कंडीशन क्या हो रही है? मैंने ऑप्शन अभी पुट नहीं किया है, मैंने ऑप्शन अभी पुट नहीं किया है। पहले आप इसको समझने की कोशिश करना। एक आपके सामने इमेज है, इमेज में से आपको ब्लड वेसल्स को अलग से डिस्प्ले किया है, उसके अंदर एक ब्लड वेसल्स में ब्लड ट्रेवल कर रहा है, ये ब्लड ट्रेवल कर रहा है और ये बदमाश कोई बीच में आकर के बदमाशी कर रहा है, बदमाशी कर रहा है। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, दैट्स क्लियर। अब देखिए ऑप्शन क्या पूछ रहा है, कि आपसे पूछा है कि आइडेंटिफाई करना है क्या, क्या ये इश्यमिक स्ट्रोक को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या ये इश्यमिक स्ट्रोक है, क्या बच्चों ये हेमरेजिक स्ट्रोक है, क्या ये हेमरेजिक स्ट्रोक है, क्या बच्चों ये एनुरिज्म है, क्या बच्चों ये एनुरिज्म है, क्या ये एथ्रोस्क्लेरोसिस है, क्या ये एथ्रोस्क्लेरोसिस है। देखिए जल्दीबाजी मत करना, डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। वी हैव 4 ऑप्शन व्हिच इज द करेक्ट वन, विच इज द करेक्ट वन। आपने वीडियो देखा है, अब आप ऑप्शन देखिएगा। शुक्रिया साधना, अब आप ऑप्शन देखिएगा। जैसी वीडियो में आपको ब्लड वेसल्स में समथिंग फाइंड आउट हुआ कि ट्रबल कर रहा है और उसने जाके यहाँ रास्ता रोका है। अब आप मुझे बताएं कि पेशेंट को क्या है, क्या इस्केमिक स्ट्रोक हो सकता है, क्या हेमरेजिक स्ट्रोक हो सकता है, क्या पेशेंट को एनुरिज्म हो सकता है, क्या पेशेंट को एथ्रोस्क्लेरोसिस हो सकता है। सोच के आंसर देना बच्चों, डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट प्लीज। आप सही ट्रैक पे हो, आज सही आंसर आपके आ रहे हैं शुरू से। आपको नहीं आना वेट करना, बट गलत मत लिखना, गलत मत लिखना। इट्स ओके, इट्स ओके। ज्यादातर बच्चों ने इस्केमिक स्ट्रोक का नाम लिखा है, कुछ बच्चों ने यहाँ पर एनुरिज्म लिखा है, कुछ बच्चों ने हेमरेजिक भी लिखा है। मैं चारों कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं, पहले आपको सही आंसर पुट करने की कोशिश करना है। इश्यमिक स्ट्रोक पे ज्यादा बच्चे फोकस कर रहे हैं कि सर इश्यमिक स्ट्रोक हो रहा है। जिन बच्चों को इसीमिया का मीनिंग नहीं पता वो शायद थोड़ा स्ट्रगल कर रहे होंगे, बट आज के बाद पता चल जाएगा। इट्स ओके मोहन, मोहन पटेल, आज के बाद पता चल जाएगा आपको। आपका आंसर बच्चों यहाँ पर क्या करेक्ट है, इश्यमिक स्ट्रोक जो है ये सही आंसर। एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है, यदि हम बात करें इश्यमिया, यदि हम बात करें बच्चों इश्यमिया, देखिए इश्यमिया का मीनिंग क्या होता है। इश्यमिया का मतलब होता है लैक ऑफ, ध्यान से देखना बच्चों, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। कहीं पर भी ब्लड सप्लाई का लैक होना टू एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, दैट इज नाउन एज इसीमिया। ये कहानी समझ में आ गई। इसीमिया का मीनिंग क्या होता है, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। अब वो ब्रेन में हो रहा है तो ब्रेन में इसीमिया हो गया, हार्ट में हो रहा है तो हार्ट में इसीमिया हो गया। जब ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा उस कंडीशन को हम कहते हैं इसीमिया। अंडरस्टैंड एवरीवन। अब इसीमिया कौन करता है, इसीमिया कैसे होता है? अब इसीमिया होने के रीजन क्या हो सकता है? सपोज आपके ब्लड वेसल्स में फैट एम्बोलिज्म हो गया, आपके ब्लड वेसल्स में फैट एम्बोलिज्म हो गया, मतलब फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर ये आपकी ब्लड वेसल्स थी और आपकी ब्लड वेसल्स में फैट जमा हो गया, जिसकी वजह से जो ब्लड सप्लाई फर्दर जा रहा है वो फर्दर नहीं जा पा रहा है, नहीं जा पा रहा तो क्या हुआ, ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, ऑब्स्ट्रक्शन से ब्लड सप्लाई डिक्रीज हुआ, ब्लड सप्लाई डिक्रीज को हमने क्या कहा, इश्यमिया। ब्लड सप्लाई डिक्रीज को हमने क्या कहा बच्चों, इश्यमिया का। और ब्लड सप्लाई डिक्रीज होने का रीजन क्या है, आपकी ब्लड वेसल्स में फैट का डिपोजिशन होना, आपकी ब्लड वेसल्स में फैट का डिपोजिशन होना। आया समझ में? दूसरा ब्लड क्लॉट, दूसरा ब्लड क्लॉट, ब्लड क्लॉट जो है, यदि आपकी ब्लड वेसल्स में, यदि आपकी ब्लड वेसल्स में बच्चों ब्लड क्लॉट हो गया, ब्लड क्लॉट हो गया और ब्लड क्लॉट होने की वजह से आपके उस ब्लड वेसल से ब्लड सप्लाई फर्दर नहीं जाएगा तो पेशेंट को क्या होगा, इसीमिया। पेशेंट को क्या होगा, इसीमिया। दोनों रीजन को समझना, मैंने दोनों जगह लिखा फैट एम्बोलिज्म या तो फैट का डिपोजिशन, ब्लड क्लॉट जिसको कहते हैं बच्चों थ्रोम्बोसिस या थ्रोम्बोसिस का फॉर्मेशन होना, दोनों की वजह से पेशेंट को पर्टिकुलर जगह इसीमिया हो सकता है। यहां पर आपको दिखिएगा ये जो है ब्लड क्लॉट दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ब्लड क्लॉट है। जब ब्लड क्लॉट की बात करें तो ब्लड क्लॉट की वजह से नर्वस सिस्टम में ब्लड सप्लाई रुका, इसको तो हमने कह दिया बच्चों इश्यमिक स्ट्रोक। आया समझ में, आया समझ में फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, इसको हमने कह दिया इश्यमिक स्ट्रोक है। ओके बात, नेक्स्ट मजे की बात सुनिएगा, मजे की बात सुनिएगा। हेमरेजिक स्ट्रोक का कॉज क्या होगा, ब्लीडिंग होगा। यदि आपके नर्वस सिस्टम में ब्लड वेसल्स जो है, यदि नर्वस सिस्टम में ब्लड वेसल्स जो है ये रप्चर हो गई
और ब्लड वेसल्स रप्चर होने का कारण क्या हो सकता है? हाइपरटेंशन हो सकता है। यदि पेशेंट को लंबे समय से हाइपरटेंशन है जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स रप्चर हुआ और ब्लड वेसल रप्चर होने की वजह से पेशेंट को ब्लीडिंग हुआ, तो जितना ब्लड खोपड़ी को जाना चाहिए था वो वहां पहुंचा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उससे पहले ही ब्लड वेसल रप्चर हो गई। तो ब्लड नहीं पहुंचेगा तो पेशेंट को स्ट्रोक आएगा। उसको कहते हैं बच्चों हेमोरेजिक स्ट्रोक। क्या कहते हैं? हेमोरेजिक स्ट्रोक। एनुरिज्म जो है ये आपकी नॉर्मल ब्लड वेसल्स है और ये आपकी ब्लड वेसल्स का एनुरिज्म है। ये एनुरिज्म है। एनुरिज्म में क्या होता है? ब्लड वेसल्स के वॉल की वीकनेस की वजह से इस तरीके से एक पाउच का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे ही पाउच का फॉर्मेशन होगा तो ब्लड सप्लाई भी इंटरप्ट होगा। इसी को तो कहते हैं बच्चों एनुरिज्म। इसी को कहते हैं फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स एनुरिज्म। एथेरोस्क्लेरोसिस तो सब जानते हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर फैट और लिपिड का डिपोजिशन। ब्लड वेसल्स के अंदर फैट और लिपिड का डिपोजिशन होने से जितना ब्लड फर्दर जाना चाहिए उतना नहीं जाता, तो ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाता है। इसीलिए तो कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस कैन कॉज सीएडी, सीएडी कैन कॉज हार्ट अटैक। तो ये कंडीशन जो है एथेरोस्क्लेरोसिस है। ये कंडीशन जो है एथेरोस्क्लेरोसिस है। एनुरिज्म का मतलब है आर्टरीज के अंदर ब्लूमिंग या पाउचिंग फॉर्मेशन, कारण आर्टरी के वॉल वीक होने की वजह से। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है? फैट और लिपिड का डिपोजिशन इन टू द ल्यूमन ऑफ ब्लड वेसल्स। ल्यूमन का है जहां ब्लड चलता है। फैट और लिपिड जमा होगा तो ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब दो एमसीक्यू बता देता हूं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। याद रखना, इश्यमिक स्ट्रोक वाले पेशेंट को फ्लैट पोजीशन देते हैं। इश्यमिक स्ट्रोक वाले पेशेंट को फ्लैट पोजीशन देते हैं। हेमरेजिक स्ट्रोक वाले पेशेंट को सेमी फाउलर पोजीशन देते हैं। सेमी फाउलर पोजीशन देते हैं। दोनों का रीजन अलग है। दोनों का रीजन अलग है। इश्यमिक वाले में पहले ही उसकी खोपड़ी में ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा है और गर्दन को उठा दोगे तो ब्लड सप्लाई तो बिल्कुल नहीं जाएगा। इश्यमिक वाले में नॉर्मली पेशेंट के नर्वस सिस्टम में ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है, तो गर्दन को और आप कर दोगे तो और ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगा। इसीलिए कभी भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे कि इश्यमिक स्ट्रोक वाले पेशेंट को कौन सा पोजीशन देंगे, तो आपको कहना है सुपाइन, फ्लैट, फ्लैट, सीधा लेटाना है, सीधा लेटाना है। और यदि आपसे कोई पूछे कि हेमरेजिक स्ट्रोक वाले पेशेंट को कौन सा पोजीशन देंगे, मेरे बच्चों याद रखना, हेमरेज कैन कॉज इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। याद होगा आईसीपी 3 कारणों से बढ़ता है। आईसीपी जो है ये 3 कारणों से बढ़ता है। यदि आपके सेल का एबनॉर्मल ग्रोथ हुआ, सीएसएफ का एबनॉर्मल प्रोडक्शन हुआ या ब्लड का एबनॉर्मल एक्युमुलेशन हुआ, इन तीनों की वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है और हेमरेज की वजह से पेशेंट का आईसीपी बढ़ता है। और जब आईसीपी बढ़ेगा तो सीधा नहीं लेटा सकते बच्चों, इसलिए सेमी फाउलर पोजीशन देते हैं। इसलिए सेमी फाउलर पोजीशन देते हैं। तो हेमरेजिक स्ट्रोक में पेशेंट को सेमी फाउलर पोजीशन देते हैं टू प्रिवेंट इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, टू प्रिवेंट इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर या टू इंक्रीज ब्लड फ्लो टुवर्ड्स योर ब्रेन, इंक्रीज ब्लड फ्लो टुवर्ड्स योर ब्रेन। दोनों क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों, और आई होप कि इट विल बी बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। नेक्स्ट बच्चों जेएनसी की बुकलेट की इंफॉर्मेशन और क्लास को कंटिन्यू करेंगे। बुकलेट क्या कहती है? 5 बुक्स अवेलेबल है जेएनसी जोधपुर के द्वारा, और ये बुक्स जो है कलर्ड बुक है बच्चों। कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग कोर्स के नोट्स होंगे।